और मेरे छोटे दोस्तों कैसे हो। चलिए आपके लिए भी कुछ मटेरियल लेकर के आ गया। लाइट चैप्टर से कोई टॉपिक उठाया हूं जो कि आपको अक्सर परेशान किया करती है। वैसे एग्जाम का आपके पास टेंशन होगा, बहुत बुरे समय चल रहे हैं ना, एग्जाम के लिए लर्न कर रहे हो, बार बार लर्न कर रहे हो, बार बार भूल रहे हो। तो आपको भी एक छोटी सी बात कहूंगा, पहले तो डर हटा दो, डर हटा दो, उसके बाद लर्न कम किया करो यार। बिल्कुल ऑब्जर्व करो, थ्योरी को सोचो, किताब को सामने खोल कर करके थ्योरी पर समय दो। यदि एक चीज 5 बार याद कर करके फिर 6वीं बार भूलना है तो जो उसको लर्न करने में हमें समय 2 घंटे 3 घंटे के लग रहे हैं, उससे बेहतर है कि उस टॉपिक को खोल करके यार 2 घंटे तक बस उसको अपने सामने रखो और आंख बंद करके असेस करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लर्न करने की जरूरत नहीं। और जब एक बार असेस कर जाओगे, ऑब्जर्व कर जाओगे बढ़िया से कि ये थ्योरी क्यों ऐसे चल रही है, तो फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं और भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लर्निंग नहीं होती, कोई रट्टा नहीं होता है, बस सारी थ्योरी होती है। इसके लिए कोई साइंटिस्ट रटा तो नहीं था, उसने सोचा था इसके बारे में। ठीक उसी तरह से आप भी सोचिए। चलिए देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हुआ करती है क्लास 10th में, जब ये चैप्टर लाइट से गुजरते हैं तो होता है कि मिरर जब दे दिया गया, चाहे कॉनकेव मिरर दिया या कॉन्वेक्स मिरर हो गया या लेंसेस हो गए, तो इमेज हम कैसे ड्रॉ करें, इमेज कैसे ड्रॉ करें, उसके लिए स्टूडेंट्स के मन में हुआ करता है रेज कहां से ले जाएं, ऑब्जेक्ट कहां ड्रॉ करें, फिर इमेज कैसी तैयार हो रही है उसके बारे में सोचना बड़ी मुश्किल काम होता है। बट देखिए, हम आपकी मुश्किल दूर कर देते हैं और आसानी से। देखिए कैसे, मिरर आप बना ही लेते हो, मिरर बना लीजिए और एक आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद सारी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करिएगा, इसमें कोई रटने की हम बात नहीं सिखाएंगे, जो भी आपकी थ्योरी होती है उस पर काम करिएगा। तो 2-3 थ्योरी जो है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपको भी कि यदि आपको इमेज ड्रॉ करना है तो उसके पहले कुछ थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट जाननी होती है, जो कि आप जानते भी होंगे उम्मीद है। पहला कि मान लीजिए कोई ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, तो फोकस से जाएगी, यानी ये पॉइंट फोकस हुआ। पहला रूल जो कि आप जानते हो। दूसरा रूल हम लोग लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई रे है, फोकस से ही आ रही हो, कोई रे फोकस से ही आ रही है तो कहां जाएगी, तो जस्ट इसके रिवर्स केस में पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से गई। अब यदि फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो यहां से आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आप इसको भेज दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये फोकस से आई थी, ये सेकेंड रूल हो गया आपका। अब थर्ड रूल पर ध्यान दीजिए। थर्ड रूल, मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आपका फोकस आप लो और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट यदि जा रही है, कोई रे जा रही है, तो इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के यदि मिरर को स्ट्राइक करेगी तो ये कहीं नहीं जाएगी, रिट्रेस करेगी। रिट्रेस का मतलब जिस पाथ से ये आई थी उसी पाथ पर ये चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, ये थ्योरी आपको सोचना है, ये क्यों वापस चली जाएगी। तो इसके लिए देखिए, आपको एक थ्योरी लेते हैं, थोड़ा सा मैथ से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको आप कहते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो उस स्फीयर का सेंटर जिसका कि आपका मिरर जो है पार्ट है। यानी एक तरह से ये कोई भी स्फीयर हुआ होता या कोई सर्कल जैसा होता जिसका ये सेंटर है। यदि ये सेंटर है तो ये लाइन क्या कहोगे, रेडियस। बिल्कुल सही आपने कहा, रेडियस। अब रेडियस हो गया,
सेंटर से आ रहा है, ये रेडियस है। और रेडियस जो होता है किसी भी पॉइंट पर यदि हम सरफेस तैयार करते हैं यानी टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट पर वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करता है, यानी द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट इज राइट एंगल। तो देखिए किसी सरफेस पर थ्योरी आपकी कहती है कि किसी सरफेस पर कोई लाइट आकर के परपेंडिकुलरली फॉल होता है तो वो क्या होगा, रिट्रेस कर जाएगा, अपने ही रास्ते चला जाएगा। तो ये थ्योरी यहां दिमाग में रखिए, हमेशा याद रखना है आपको। अक्सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी आप लोग मिस किया करते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइट आई उससे होकर के जो लाइट है वो जाएगी कहां और गई भी तो आपको लर्न करना पड़ता है कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट उसी से जाती है। क्यों लर्न करेंगे, नहीं लर्न करेंगे भाई, थ्योरी है आपके पास ना। आप तो थ्योरी पढ़ रहे हो कि भैया ये सेंटर हो गया तो ये रेडियस हो गई, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है यानी एंगल 90 डिग्री हो गया। यानी किसी सरफेस पर, ये सरफेस हो गया, किसी सरफेस पर कोई रे आ रही है और 90 डिग्री पर फॉल कर रही है यानी नॉर्मली फॉल कर रही है तो वो क्या होगी, रिट्रेस हो जाएगी। रिट्रेस का मीनिंग वापस। बस भैया मेरे बाबू यही 3 रूल लेकर करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ये मत पूछिएगा कि सर रे कहां से ले जाएं, जहां से बाबू आपको मन, यहां से रे ले जाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ले जाइए या फोकस से ले जाइए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। बट जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो 2 रेज डायग्राम हुआ करता है, याद रखिएगा। 3 रेज डायग्राम नहीं होता है, 2 रेज डायग्राम होता है। इसलिए इसमें से कोई 2 रे पॉसिबल जहां होगी वो कोई 2 रे ले लीजिएगा और डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम इन्हीं थ्योरी को लेकर के यहां पर चलते हैं। अब जब यहां पर हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम एक केस उठाते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी का मीन्स आप समझते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां हो गया हमारा, सी से बियॉन्ड। बियॉन्ड का मीनिंग आप पहले जान लो, बियॉन्ड का मीनिंग कोई पीछे नहीं होता है, बियॉन्ड का मीन्स होता है बहुत आगे। आप यहां से स्टडी करते हो, यहां से स्टडी करोगे, कहीं फोकस मिलेगा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा और उसके आगे आप अपनी ओर से नहीं स्टडी करते हो। आपका मुख्य जो पॉइंट होता है ओरिजिन यहां होता है, फिर यहां फोकस होता है, फिर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बियॉन्ड यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहे हो तो इसका मीनिंग क्या कर रहे हो, बियॉन्ड यानी इसको और आगे। जैसे आप बात में कहते हो इट इज बियॉन्ड योर लिमिट, यानी आपकी क्षमता से बाहर की बात है। ठीक उसी तरह से आप अपनी ओर से मत देखिए, यहां आपका ओरिजिन होता है तो बियॉन्ड सी। अब सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब समस्या आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसमें ले कहां। ठीक है, अरे कुछ नहीं परेशान होना है मेरे भाई, कुछ नहीं परेशान होना है। आप अपने कॉपी में ये डायग्राम ड्रॉ करिए, मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बीच से खींच दीजिए। अब आपको जितना मन हो उस साइज का आप फोकस यानी एक पॉइंट तैयार कर लीजिए। तो जैसे देखिए मेरे पास एक स्केल है, और मैं इससे आपको फोकस ले लेता हूं, चलिए 10 सेंटीमीटर दूरी का ले लेता हूं, क्योंकि बोर्ड बड़ा है। बट आप अपनी कॉपी में अपने कॉपी के साइज का आप लीजिएगा, उसमें ये मत पूछिएगा कि कितना फोकस ले सर। हाँ, यदि फोकस दिया रहेगा क्वेश्चन के मुताबिक तब तो आप फोकस क्वेश्चन के अनुसार लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो सुटेबल लगेगा वो फोकस ले लीजिएगा। तो हमने यहां फोकस ले लिया 10 सेंटीमीटर का, यानी अब हमको करना क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रिंसिपल एक्स, ये जो पॉइंट हुआ इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक पॉइंट तैयार कर लिया। ये देखिए मैंने पॉइंट तैयार कर लिया और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, फोकस। ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब आप रूल जानते हो कि जितने दूरी पर फोकस होता है ठीक फोकस से उतनी ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि फोकस जो होता है आधे दूरी पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि आपको ये रिलेशन पता होगा, कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहिए।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके आधा होगा फोकल लेंथ। तो ये आधे पर है, तो ये आधे पर है, तो यदि हमने 10 लिया, हमने यहां नोट कर दिया कि हमारा फोकल लेंथ कितना है, हमारा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो जब फोकल लेंथ हमारा 10 है तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अब चला जाएगा इससे भी 10 या यहां से 20। तो चलिए यहां से फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी हम ले लेते हैं। ये देखिए फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया, यानी यहां से ये दूरी 10 की थी, अब फिर यहां से यहां की 10 हमने कर लिया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर की दूरी हमारी हो गई। अब ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तैयार। बिल्कुल इसी तरह से करिएगा, जो आपको दिमाग में आ जाए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ आपको लेना होगा उसके अनुसार लीजिए और उसके जस्ट दोगुने दूरी पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तैयार कर दीजिए। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी यदि हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो सी तो हमारा यहां तैयार हो गया, अब इसके बियॉन्ड यानी इस साइड में हम कहीं लेते हैं, तो थोड़े से हट करके आप कोई दूरी पर लो। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की साइज क्या रखें, यदि क्वेश्चन बाउंड कर देता है आपको कि ये साइज लेकर के आप ऑब्जेक्ट तैयार करिए इमेज, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, नहीं तो आप एक सुटेबल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया करिए। चलिए ठीक है, हम यहां कुछ बड़े साइज का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हम हाइट ले लेते हैं, चलिए 8 सेंटीमीटर की ले लिया। हमने ऑब्जेक्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर ले लिया, आप 1 या 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, और एक सीधी सी लाइन आने दीजिएगा। लाइन ये जो होनी चाहिए आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी हाइट कितनी आपने ले लिया, जैसे हमने ले लिया अभी इसको 8 सेंटीमीटर, आप जो भी लोगे 2, 1 जो भी लोगे ले लेना। ठीक, यहां से ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका हेड हो गया, इसका फुट ये हो गया। हेड से क्या करिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, अब यहां से यही थ्योरी फॉलो करिएगा, जो थ्योरी आपको मन करे उसमें से 2 थ्योरी चूज कर लीजिएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है आसानी से। तो मैं फॉलो कर रहा हूं पहले केस में कि चलो यार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हम एक रेज ले चलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल एक रे यहां से ले जाना है, तो अब पैरेलल हम रे कैसे ले जाएं, तो सिंपल सी आइडिया, 8 सेंटीमीटर की हाइट हमने यहां लिया है, तो 8 सेंटीमीटर की हाइट लेकर के इधर एक और डॉट तैयार कर लेते हैं। चलिए ये 8 सेंटीमीटर की हाइट पर हमने एक और डॉट लगा लिया, अब इनको मिला दीजिए। मिला दिए, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब रूल को फॉलो करिए, यहां पर आप जो नाम लिखना चाहते हो AB लिख लीजिए। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आपका रूल क्या कहता है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई होगी तो आप उसको फोकस से लाइए। तो हमारे पास फोकस कहां है, यहां है। चलिए ठीक है, अब ये रे को हम फोकस पर लाएंगे। बट बाबू देखो एक प्रॉब्लम हुआ करती है, वो टेक्निकली हम आपको थोड़ा समझा देना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ करती है कि रे यदि यहां आई तो मिरर से टकराई, तो मिरर तो चूंकि क्या है पीछे से इसको ओपेक बना दिया गया है, ओपेक बना दिया गया है, यानी लाइट पास नहीं करेगी। लाइट नहीं पास करेगी तो भाई निश्चित है कि जब सरफेस से टकराएगी तो निश्चित है कि वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट कर करके वो किधर जाएगी, रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी, तो रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी, यदि ये थ्योरी आपको जाननी है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहां टकराई तो रे ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, कहां ले जाएं।
कहां ले जाए रे। तो देखिए आप एक काम करिए, यहां जो थ्योरी बोला था उसके अनुसार आप फॉलो करिएगा। देखिए यहां से आप इसको यदि ऐसे जोड़ते हो, थ्योरी को हम यहां रफ में सिखाते हैं। यदि आपका ये मिरर हो गया और ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने रेस ड्रॉ कर लिया, तो अब आपको सोचना है कि ये कहां जाए, किधर जाए। तो आप जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को हम टच कर देंगे, जो भी लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये क्या करेगी, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, यानी ये नॉर्मल का काम करेगी। जैसा कि हमने थर्ड रूल में बोला था, ये नॉर्मल का काम करेगी। तो हम लोग क्या पढ़े, इसको इंसिडेंट रे पढ़े, ये इंसिडेंट रे हो गया। और इंसिडेंट रे और ये किसका काम कर रहा है, ये नॉर्मल का काम कर रहा है। ठीक है, कहोगे कि ठीक है सर, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो अब हम लोग की थ्योरी क्या कहती है कि भैया, थ्योरी कहती है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भैया निश्चित है, आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि इस साइड में है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस साइड में होना चाहिए, इस साइड में होगा। यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस साइड में होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस साइड में होता, ये तो आप जानते हो। ठीक है, तो अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि कोई भी रे आया है तो उधर जाए कि इधर जाए। यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक रफ में कर लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ करके और एंगल ऑफ इंसिडेंस तैयार करिए। उसके बाद जस्ट अपोजिट में डायरेक्शन में आप चले जाइए, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है हमारी रेस, तो हम जान गए कि ठीक है ये तो भैया एसी की ओर जाएगी, यानी थ्योरी कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो फोकस जाएगी। यानी अब इस रे को आप स्केल से मिलाइए, सारा खेल स्केल का है। यदि स्केल से बढ़िया से आप काम कर ले गए, सही यूज कर ले गए स्केल का, तो आपका डायग्राम पक्का। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे तैयार। यानी ऑब्जेक्ट के हेड से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास की, फोकस से पास की। तो टू रेस डायग्राम में से वन रे तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप कहोगे कि सेकेंड रे कहां से ले जाएं सर, मत पूछो, हमसे मत पूछो कहां से ले जाए, आप इनमें से तीन में से एक को कर लिए, दो जो आपको मन करे उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए हम आपको अभी फॉलो करा देते हैं, कहां से कर देते हैं, हम कह देते हैं कि चलिए यार फोकस से अब दूसरा रे ले चलिए। तो ठीक है, आप फोकस से ले चलो, ये मुझ पर नहीं डिपेंड करता है, ये आप पर, आप टैलेंटेड खुद हो, आप टैलेंटेड हो, आप पर ये डिपेंड करता है। केवल किताब में एक डायग्राम दे दिया जाता है तो एक डायग्राम को मत फॉलो करिए, आपके पास 3 रूल है, 3 में से जो रूल आपको यूज करना है रूल यूज करिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं कि रे हमारा फोकस से चले, तो यही ऑब्जेक्ट के हेड से शुरुआत करें और फोकस से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, यानी दूसरी रे कहां आप ले गए, फोकस से पास कराए। अब दूसरी रे आपकी फोकस से पास कर रही है तो आप रूल फिर फॉलो करिए कि जब दूसरी रे फोकस से पार करिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। आपको कैसे ड्रॉ करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। देखिए यहां से मेजर कर लीजिए, जैसे मैंने मेजर किया तो मेरा 6 सेंटीमीटर यहां आया, तो आप क्या करिए, इधर कहीं पर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट यहां ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दीजिए और फर्दर इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे तैयार, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे तैयार। अब देखिए दोनों रेज कहां पर मिल रही हैं,
यहां मिल गई, दोनों रे मिल गई, यानी जो ऑब्जेक्ट का हेड था उसका इमेज कहां बना, आकर के यहां बना, यानी आप इसको ए डैश नाम दे सकते हो। इमेज तैयार हो गया। अब क्या करोगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देते हो। प्रिंसिपल एक्सिस से आप इसको जोड़ देते हो। जब प्रिंसिपल एक्सिस से आप इसको जोड़ देते हो तो आपको ये बी था तो ये बी डैश कर दीजिए, बी डैश कर दीजिए। आप देखिए आपका इमेज तैयार। कोई नया रूल मैंने नहीं यूज किया और आपको फोर्स नहीं किया कि इसी रूल से चलिए, बस मैंने कुछ मेजरमेंट पर ध्यान देने को कहा कि ये मेजरमेंट आप फॉलो करते रहिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक रिव्यू इस पर आपको दे देते हैं कि आपको करना है जनरली क्या होता है। आपको जनरली फॉलो करना होगा ये 3 रूल्स। फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आएगी तो फोकस से पास करेगी, यदि फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। उसके बाद आपको मैंने क्या बोला कि आप प्रिंसिपल एक्सिस खींच लीजिए, मिरर बना लीजिए, उसके बाद आप अपने मन से फोकस तैयार कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो आपको डिसाइड करना उतने दूरी पर आप फोकस ले लीजिए। स्केल की मदद से उतने दूरी पर फोकस ले लीजिए। और आप जो रिलेशन जानते हो कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा हुआ करता है, तो यदि 6 सेंटीमीटर पर, या जैसे हमने 10 सेंटीमीटर पर लिया फोकस, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर पर हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मिल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो केस दिया रहेगा उसको सोचना है कि क्या करना है। जैसे मैंने केस दिया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के लिए क्या हुआ, बियॉन्ड सी यानी सी से पहले नहीं, आपका केस यहां से स्टार्ट होता है तो बियॉन्ड सी, तो इधर से सोचिए ये, फिर यहां सी आ गया, इसका बियॉन्ड, बियॉन्ड मींस बता दिया, आगे की ओर आप आ गए। इसके बाद आप किसी साइज का ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, स्केल से मेजर कर लीजिए कितने साइज का हम ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां से 3 में से जो भी रूल फॉलो करना है फॉलो करिए। जैसे कि मैंने पहला रूल फॉलो किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया। कैसे पैरेलल ड्रॉ करोगे मैंने बता दिया कि यदि 8 सेंटीमीटर का ये था तो 8 सेंटीमीटर पर कहीं और पॉइंट लगा लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, थ्योरी है, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई। दूसरा के लिए आपको अब एक हो चुका है, इसमें से 2 आपके पास पॉसिबल जो बने उसके लिए आप ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकते थे, जहां से आपको मन होता वहां से ले जाते। हालांकि मैंने क्या किया, फोकस से ले आया। फोकस से यदि रे को लेकर के आएंगे तो रूल कहता है कि तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देखिए कि जो पुराना रिफ्लेक्टेड रे जो था और जो नया रिफ्लेक्टेड रे है कहां पर आकर के मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट का हेड था तो ऑब्जेक्ट के हेड का इमेज आपका बन गया। अब आपको प्रॉब्लम होती है क्या कि नेचर कैसा लिखेंगे। आपको लिखना होता है पोजीशन एंड नेचर। पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आप क्या लिखोगे, तो देखिए भाई कहां बना है पोजीशन, क्या बताता है पोजीशन, कुछ नहीं बताता। कहां है भाई, कहां है, तो कहां है भाई आप बताइए। सी और एफ के बीच में कहीं है, आपका इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, तो लिख दीजिए भाई बिटवीन, पोजीशन में लिखिए बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं है, सी एंड एफ, पोजीशन हो गया। अब उसके बाद आपको पूछता है नेचर। हाँ, तो पोजीशन हम लोग जान गए, पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ। देखिए सी और एफ के बीच में आपका इमेज बना तो पोजीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं पोजीशन का। अब पोजीशन के बाद क्वेश्चन पूछा करता है नेचर। चलिए ठीक है, नेचर के लिए हम लोग काम करते हैं। नेचर देख लेते हैं। नेचर में या तो इमेज जो होगी रियल होगी या वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड। चलिए हम लोग दोनों के मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। पहले रियल सोचते हैं और वर्चुअल सोचते हैं। रियल वर्चुअल कैसे हम पहचानेंगे कि रियल बना कि वर्चुअल बना, तो रियल वर्चुअल के लिए देखिए भाई कुछ और फंडा नहीं है। रियल वर्चुअल का फंडा यह है कि क्या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियली मीट कर रही है
या इमेजनरी मीट कर रही है। यदि वो रियली मीट कर रही है तो रियल इमेज बन रहा है, और इमेजनरी मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज कहिएगा। तो देखिए हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, ये रे यहां आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे यहां से गुजर रही है, दूसरी रे जा रही यहां से, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के यहां आ रही है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे रियली आकर मिल रही है ना, रियली यदि रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिल रही हैं तो हम लोग कहेंगे कि इमेज जो हुआ क्या हुआ, रियल इमेज। यही यदि रेस रिफ्लेक्ट होकर के इधर आती, इमेज उधर फॉर्म होता, यानी हम एक उसको इमेजिन करते कि हाँ उधर से रे आ रही है, तो यहां रियली आकर के रेस रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, इसलिए इमेज जो हुआ वो रियल हुआ, रियल हुआ। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इरेक्ट का मीन्स जानते हो कि सीधा होता है, इन्वर्टेड का मीनिंग उल्टा होता है। तो देखिए आपका इमेज कैसा बना है, हेड यहां है, इसमें ऊपर में, यहां हेड नीचे में है, यहां फुट नीचे में है, यहां फुट ऊपर। अरे हेड नीचे हो जाए फुट ऊपर हो जाए तो आप इसको क्या कहोगे, इरेक्ट तो कहोगे नहीं, उल्टा कहोगे। बिल्कुल सही, जब उल्टा कहोगे तो उल्टा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। बिल्कुल सही आपने बोला, तो इन्वर्टेड यहां लिख देंगे, इनवर्टेड, ठीक है। नेचर लिख दिए। अब साइज की बात आती है कि साइज कैसा होगा, साइज की बात यदि हम लोग करते हैं तो साइज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उठाइए स्केल, और स्केल उठाइए और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को मेजर कर लीजिए। ऑब्जेक्ट मेरा 8 सेंटीमीटर का है, इमेज मेरा 6 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट से ये 6 सेंटीमीटर छोटा हुआ, छोटा हो गया, तो साइज क्या कहेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लिख दीजिए, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हो गया। इसी तरह से आप सारे डायग्राम को, ये जो मेजरमेंट मैंने दिया है इसको फॉलो करते हुए आप तैयार करिएगा। हाँ, एक इसमें एक और रूल आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ये थर्ड में फोर्थ रूल एक आप कर सकते हो इस तरह से कि मान लीजिए आपके पास मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप रे ऐसे भी ला सकते हो कि ये रे आपको पोल पर टच कर गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां तैयार। अब यहां क्या करिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने का तैयार हुआ है उतने का एंगल बनाते हुए आप यहां से रिफ्लेक्टेड रे भेज दीजिए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ये चार में से कोई दो आप यूज कर सकते हो और आपका डायग्राम तैयार। इसके लिए आपको ये परेशानी होता है कि रे कहां से हम ले जाएं, ठीक है। तो अभी कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, स्केल उठाओ और ड्रॉ करना शुरू। जितने डायग्राम हैं आपके कॉनकेव मिरर के, सब के सब रेडी हो जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन, मिलेंगे फिर दूसरी क्लास में। ओके।